भाई का धन बेईमानी करके बैल बनकर चुकाया बदला। भाइयों के लिए ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम आपके लिए ये कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, इस कहानी का शीर्षक है कि एक भाई किस तरह से अपने भाई का हिस्सा बेईमानी करता है, अर्थात भाई के धन को हड़प लेता है और फिर किस तरह से बैल बनकर के अपने भाई का बदला देता है, अपने भाई के हड़पे हुए धन का किस तरीका से एवज चुकाता है। मित्रों, कहते हैं कि जो भाई अपने भाई के धन को चुराता है, अर्थात अपने भाई के हिस्सा को हड़प लेता है, बेईमानी कर लेता है, तो इसका बदला तो उसे अवश्य ही चुकाना पड़ता है। ये कन्फर्म है, बदला तो देना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में दे चाहे अगले जन्म में दे, लेकिन एवज तो चुकाना ही पड़ेगा। मित्रों, आपने इस संसार में कहीं ना कहीं घरों में देखा भी होगा कि एक भाई अपने भाई की जब बेईमानी कर लेता है तो वह अपने मन में बहुत ही खुश होता है, प्रसन्न होता है और सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। मेरे अंदर कितनी बुद्धि है कि जो मैंने अपने भाई के हिस्सा को हड़प लिया, उसके धन की बेईमानी कर ली। बहुत ही खुश होता है। शायद वो भूल जाता है कि इस जन्म में तो भाई के धन की बेईमानी कर ली, इस जन्म में तो तूने भाई का हिस्सा हड़प लिया, लेकिन इसका बदला तो तुझे चुकाना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में किसी ना किसी रूप में अपने भाई का एवज तुझे देना ही पड़ेगा। यह निश्चित है। एवज के लिए भगवान भी मिटा नहीं सकते। ऐसा ही दोस्तों इस कहानी में हुआ है। इसी संबंध में इस कहानी में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई के धन को हड़पने वाली, भाई के धन की बेईमानी करने वाले भाई का इल्जाम क्या होता है, किस तरह से उसके जीवन में क्या दुर्दशा होती है, किस तरीका से अगला जन्म कैसा मिलता है और किस तरह से अपने भाई का बदला चुकाता है। कहानी का शीर्षक जो है वो बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक है। अंततः ये कहानी जो है भाइयों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल है। ये कहानी यदि भाई लोग सुनेंगे तो वे कभी भी अपने जीवन में भाई के धन की बेईमानी करने का विचार नहीं लाएंगे और हमेशा एक कमजोर भाई की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना, वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं दो भाइयों की कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटा थे। बड़ा बेटा जो था वह छोटे भाई से 10 साल बड़ा था और छोटा जो भाई था वह बड़े भाई से 10 साल छोटा था। वह किसान जो है अपने दोनों बेटों का विवाह करता है। दोनों बेटों की शादियां हो जाती हैं। कुछ ही समय के बाद में उन भाइयों के माता पिता इस दुनिया से गुजर जाते हैं, अर्थात दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब घर की पूरी जिम्मेदारी जो थी वह सब बड़े भाई के ऊपर आ चुकी थी। कहते हैं ना कि बड़ा भाई यदि जो होता है तो वह पिता के तुल्य होता है। घर की जिम्मेदारी सब बड़े भाई के ही ऊपर आती है। जिस तरह से उस बड़े भाई के ऊपर आ चुकी थी। दोनों की शादियां हो चुकी थी। बड़े भाई की जो पत्नी थी वह भगवान शिव की भक्त थी, भगवान शिव में आस्था रखने वाली और धर्म पर चलने वाली थी। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और उसका पति जो था, जो छोटे भाई का बड़ा भाई था, वह बहुत ही चालाक था और नीच प्रकृति का था। छोटा वाला भाई जो था वह बहुत ही सीधा था और सज्जन था और उसकी पत्नी भी सीधे स्वभाव की थी। जब उन भाइयों के माता पिता गुजर गए तब सारी जिम्मेदारी जो थी वो बड़े भाई के ऊपर आ गई। बड़ा भाई जो था
भाई सारे हिस्सा को, खेती को अपनी कस्टडी में ले लिया। छोटा भाई जो था उसे कोई मतलब नहीं था। जब किसी तरह से भी छोटे भाई का खर्चा नहीं चल पा रहा था तो छोटे भाई की पत्नी ने अपने पति से कहा कि ऐसा करो, अब माता पिता तो रहे नहीं हैं और इस जगह का और जमीन का बंटवारा कर लो ताकि हम लोगों का खर्चा चल पाए। अब तो खर्चा चलने में बड़ा दिक्कत आ रही है। तो छोटा भाई एक दिन जो अपने बड़े भाई के पास में पहुंचा और कहने लगा, बड़े भैया, अब माता पिता तो इस दुनिया में रहे नहीं हैं और हमारा खर्चा भी सही तरीका से चल नहीं पा रहा है। घर का खर्चा उठाने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए अगर इस जमीन का और घर का बंटवारा कर लिया जाए तो उचित रहेगा। दोस्तों, छोटे भाई ने जब बड़े भाई से ऐसा कहा तो बड़े भाई के लिए क्रोध आ गया और कहने लगा, काय का हिस्सा, काय का बंटवारा, अरे तेरा है ही क्या? पिताजी जब मर के गए हैं तो सारी जिम्मेदारी हमको सौंप करके गए हैं। उन्होंने कहा था कि बेटा तुम तो बड़े हो, सारी जिम्मेदारी घर की तुम ही संभालना, इसलिए पिता जो है ये घर और ये जमीन सब हमारे लिए तो ही दे करके गए हैं। तेरा काय का हिस्सा है और तू किसका बंटवारा करेगा? कोई हिस्सा विस्सा तेरा नहीं है, तू चला जा यहां से, सब कुछ मेरा है, तेरा कुछ भी नहीं है। तू अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा, ये तेरी जिम्मेदारी है। चाहे मजदूरी करके चलाए, चाहे भीख मांग करके चलाए, ये तेरी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। दोस्तों, छोटे भाई ने जब बड़े भाई के ये शब्द सुने तो उसे बहुत ही बुरा लगा, लेकिन उसने अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कहा। वो बड़े भाई के लिए पिता के तुल्य समझता था और बड़ा भाई ही कहता था, बहुत प्रेम करता था। बेचारा चेहरा उदास लेकर के अपने घर चला आया और सारी बातें अपनी पत्नी से कह दी। पत्नी भी सीधे स्वभाव की थी तो पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा। पत्नी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे बड़े भैया जब कुछ देना नहीं चाहते हैं तो कहीं जाकर के खेतों पर मजदूरी करो, घर का खर्चा तो चलाना ही पड़ेगा। दोस्तों, वही हुआ। छोटा भाई जो था, जो गांव के खेत वाले थे, उनके खेतों में जाने लगा और मजदूरी करने लगा और जो पैसा मिलता था उसी से अपने घर की जीविका चलाने लगा। इधर जो बड़े भाई की पत्नी थी, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, भगवान शिव की भक्त थी, उसने देखा कि हमारे पति ने देवर के लिए कोई वस्तु, कोई हिस्सा, कोई जमीन का हिस्सा कुछ भी नहीं दिया है। हमारा देवर जो है गांव वालों के खेतों में मजदूरी कर रहा है, उसके लिए बहुत बुरा लगा। कहते हैं ना कि जो स्त्रियां धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, जो स्त्रियां भगवान में आस्था रखने वाली होती हैं, उनके अंदर दया और ममता होती है और स्त्री जात के अंदर तो ममता तो कूट कूट के भरी होती है। भाई छोटे भाई की भाभी थी जिसे वह मां समान समझता था और उसकी भाभी भी देवर के लिए बेटा ही कहती थी। उसके लिए बहुत बुरा लगा। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, तुमने बहुत गलत किया है, तुमने अपने भाई के हिस्सा की बेईमानी की है। तुमने उसको ना जमीन में हिस्सा दिया, ना उसके घर की दौलत में हिस्सा दिया, तुम सब अकेले ही खाना चाहते हो। अरे तुम कैसे भाई हो? कहते हैं कि भाई तो भाई की एक भुजा होता है। जब एक भाई को दर्द होता है तो दूसरे भाई की भुजा उसकी फड़क उठती है। जब एक भाई दुख में होता है तो दूसरा भाई उसका दुख दूर करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। और तुम कैसे भाई हो जो अपने भाई का हिस्सा सब ही अकेले हड़पना चाहते हो? उसके लिए तुमने कुछ भी नहीं दिया। शायद तुम नहीं जानते, हे स्वामी, तुम्हें भाई का एवज चुकाना पड़ेगा। तुम जो भाई का हिस्सा बेईमानी कर रहे हो ना, इसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। ये मेरी बात तुम गांठ में बांध लो। भाई का हिस्सा खाना, भाई के धन को हड़पना एक भाई के लिए अच्छा नहीं होता है। और जो भाई के धन को हड़पता है, उसकी बेईमानी करता है, तो वह कभी जीवन में सुखी नहीं रहता। उसकी औलाद और स्वयं भयानक दुख उठाता है। इसलिए तुम गलत कर रहे हो। अपने भाई का हिस्सा उसे दे क्यों नहीं देते? दोस्तों, जब उसने पत्नी के ऐसा कहते हुए सुना तो वह गुस्से में लाल होकर के बोला, अरे तू पूजा पाठ करने वाली है, तू जो अपनी भक्ति दिखा रही है, तू हमें उपदेश दे रही है, तू अपना ऐसा उपदेश अपने पास ही रख।
तू जो ये सत्संग और पूजा पाठ का हमें असर दिखा रही है ना, ये सारी चीजें तू अपने ही पास रख, हमें ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर। कहने का मतलब है दोस्तों, उसने अपनी पत्नी के लिए बुरे शब्दों से लताड़ दिया। पत्नी बेचारी बहुत दुखी हुई, कर भी क्या सकती थी। इधर दोस्तों वह छोटा भाई जो है गांव के खेतों में जाता है, वहां मजदूरी करता है और जो उसे पैसा शाम को मिलता है उसी से अपने घर की जीविका चला रहा है। इधर उसका बड़ा भाई खेतों में काम करता है। तो एक दिन छोटे भाई ने विचार किया, क्यों ना हम अपने बड़े भाई के खेतों में ही काम कर लें, हमारे बड़े भाई का काम भी हो जाएगा, हमारे बड़े भाई को कोई परेशानी भी नहीं होगी। हमारा भाई अकेला ही खेतों में काम करता है, हम दूसरों के खेतों में काम करते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि हम अपने भाई के खेत में ही काम करें, हमारे भाई का काम भी जल्दी हो जाएगा और मेरा भाई जो दूसरे मजदूरों को पैसा देता है भाई हमको दे देगा, ताकि हमारे घर का खर्चा चलता रहेगा। ये सोच करके वह छोटा भाई अपनी पत्नी से जाकर के सलाह लेता है। पत्नी भी कह देती है कि इससे अच्छा तो क्या काम है, तुम अपने बड़े भैया के खेतों में काम करोगे तो भाई तुम्हें पैसा देगा और तुम्हारे भाई का भी काम जल्दी से हो जाएगा। दोस्तों दूसरा दिन हुआ, छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास में पहुंचा, उसकी भाभी भी वहां मौजूद थी। हाथ जोड़ करके कहने लगा, बड़े भैया यदि आपकी आज्ञा मिल जाए, आप खेतों में अकेले काम करते हैं तो मैं आपके खेतों में काम कर लिया करूं। अरे मुझे तो मजदूरी ही करनी है, जिस तरह से गांव के खेतों में जाकर के हम मजदूरी करते हैं और वही काम वही मजदूरी हम आपके खेतों में कर लें तो आपका भी काम जल्दी हो जाएगा और जो मजदूरी के पैसा आप दूसरे मजदूरों को देते हैं हमें थोड़ा कम दे देना, लेकिन हम आपके ही खेतों में काम कर लें तो कैसा रहेगा। दोस्तों बड़ा भाई ने विचार किया, कह तो सही रहा है, ये हमारे खेतों में काम करेगा तो हम इसे जो मजदूरी और लोगों को देते हैं उससे कम देंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। ये कितनी अच्छी बात है। दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना नीच और कमीन भाई था। उसने मन में सोचा कि जो हम दूसरे मजदूरों को पैसा देते हैं उससे इसको कम देंगे और ये काम भी ज्यादा करेगा। दोस्तों वही हुआ, छोटा भाई जो था वो अपने बड़े भाई के साथ में भाई के खेतों पर काम करने लगता है। जो दूसरी जगह 8 घंटे खेतों पर काम करता था वो अपने भाई के खेत में 12 घंटे काम करने लगा। उसके मन में कोई द्वेष भावना कुछ भी नहीं था, कोई कपट नहीं था, सच्चे दिल से अपने भाई के खेत में काम करने लगा। इधर भाई इतना नीच था कि वह दूसरे मजदूरों को 100 रुपए देता था तो शाम के समय उसने अपने भाई को 60 रुपए दिए, लेकिन भाई बड़ा खुश था। उसने 60 ही रुपए ले लिए, अपने घर चला गया और उसी से जाकर के अपना जीवन यापन करने लगा। इधर उस बड़े भाई की पत्नी ने जब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, उस पर फिर भी नहीं रुका गया। उसने हाथ जोड़ करके अपने स्वामी के लिए फिर समझाया और कहा कि हे स्वामी, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। एक तो आपने अपने भाई का हिस्सा बेईमानी कर लिया, सब कुछ हड़प लिया। दूसरी बात, आपका छोटा भाई आपको अपना बड़ा भाई मानता है, आपके खेतों में काम करने के लिए आया, आपकी सहायता करने के लिए आया, तो आप उसके साथ में इतना नीच बर्ताव बरत रहे हैं कि उसकी मजदूरी जितनी होती है उतने भी पैसे नहीं देते, मजदूरी से पैसे काट करके पैसे देते हो। एक बात ध्यान रखना, आपके लिए ये सब कुछ भरना पड़ेगा, आपको बैल बनना पड़ेगा और बैल बनकर के अपने छोटे भाई का एवज चुकाना पड़ेगा। ये कन्फर्म है, इसे भगवान भी मिटा नहीं सकता। अब भी आप सुधर जाओ, अपने भाई के साथ में इस तरीका से बर्ताव मत करो, उसकी मजदूरी तो पूरी तरह से दे दो। अरे वो दूसरे के खेतों में 8 घंटे काम करता था और आपके खेतों में 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करता है ताकि आपका काम सही समय से हो पाए, और फिर भी अपने भाई के साथ में इस तरीका का बर्ताव कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आपको अपने भाई के प्रति तनिक भी दया नहीं आती? आप कैसे पत्थर दिल के भाई हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आपके जीवन में आगे क्या होगा? दोस्तों जब उसकी पत्नी ने ये फिर समझाया, लेकिन उस नीच और कमीन भाई के समझ में कुछ नहीं आया। वो फिर अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला, अरे ओ शिव भक्तन की औलाद,
तू जो अपनी भक्ति जो धर्म जो सिखा रही है ना, वो अपने ही पास रख। तू इस तरह से हमको भ्रमित मत कर। कहती है कि बैल बनकर के बदला चुकाना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा मुझे करने दे। ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर, और नहीं तो तेरे साथ में भी मैं ऐसा करूंगा कि तू शायद अपनी जिंदगी में सोच नहीं सकती। दोस्तों, भाई एक खानदानी औरत थी, उसने विचार किया क्या करें, अगर ज्यादा जिद करती हूं, ज्यादा समझाने का प्रयास करती हूं, तो ये हमारे पति हमारे साथ क्या सलूक करें, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है हमें घर से बाहर निकालने, तो फिर मैं कहां जाऊं। दोस्तों, आंखों में आंसू भर करके उसने सुखा लिए और दुखी होकर के वहीं फिर रहने लगी। इधर दोस्तों कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान जो है, अगर जो बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे कर्म करने के लिए और मौका देता रहता है, मौका देता रहता है, और वह मनुष्य बुरा कर्म करता ही चला जाता है, और अंत में उसका एक दिन फिर भंडा फूट ही जाता है। वही हुआ, संयोग बस उस भाई की एक दिन मौत हो गई। और जब उस भाई की मौत हो गई तो वह छोटा भाई बहुत रोया, भैया भैया करके बहुत रोता रहा और कहता रहा कि भाई तुम हमारे लिए अदबर में ही छोड़ करके चले गए, मैंने तो अपना हिस्सा भी तुमसे नहीं लिया, मैं तो तुम्हें देख करके ही जी रहा था। हे प्रभु, ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों विचार करिए, वो कैसा भाई था, भरत जैसा। अपने भाई की लाश पर बहुत रोया, अपनी भाभी को धैर्य धारण करवाया और कहा है कि भाभी, हम अपने भाई को जीवित तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपकी पूरी तरह से सेवा करूंगा और आपके लिए भाई की कमी कभी एहसास नहीं होने दूंगा, आप तो हमारी मां हैं। दोस्तों, उसके बाद में भाई का अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद में सारे घर की जिम्मेदारी, सारी खेती की जिम्मेदारी अब तो छोटे भाई के ही ऊपर आ चुकी थी। छोटा भाई अपनी खेती को संभालने लगा और अपनी भाभी मां की बहुत सेवा करने लगा। सेवा करता रहा। कुछ दिनों के बाद में उसकी भाभी भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, भगवान को प्यारी हो गई। अब तो केवल वही छोटा भाई और उसकी पत्नी ही बचे थे। बड़े भाई के कोई संतान तो थी ही नहीं, जो जमीन के हिस्से का बंटवारा होता और उनके नाम आती, कोई संतान नहीं थी। केवल बड़ा भाई और उसकी भाभी ही थी जो दुनिया छोड़ करके जा चुके थे। अब तो पूरा घर और पूरी खेती की जिम्मेदारी छोटे भाई के ही ऊपर थी। छोटा भाई अपने खेतों पर काम करने लगा। इधर दोस्तों क्या हुआ, जो उसका बड़ा भाई खत्म हुआ था, उसके लिए बैल योनि में जाकर के जन्म मिला। बैल योनि में जाकर के जन्म मिलता है और दूसरा एक गांव था, वहीं बैल बन करके उसके घर पर पहुंचता है। और इधर जो उसकी भाभी थी, उसके लिए एक राजा के यहां बेटी बनकर के जन्म मिला, जो एक राजकुमारी बनी। दोस्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या हुआ, छोटा भाई जो था वो बैल खरीदने के लिए उसी गांव में जाता है और संयोग बस उसी घर में पहुंच जाता है जहां उसका भाई बैल बनकर के खड़ा हुआ था। बहुत ही हष्ट पुष्ट था। उसने जाकर के उस किसान से कहा कि क्या ये बैल बेचोगे? बोले हाँ बेचेंगे। बोले कितने का है? बोले जैसी तुम्हारी इच्छा वो पैसा दे दीजिए और इस बैल को खरीद लीजिए। छोटा भाई उस बैल की कीमत देता है उस किसान के लिए और उस बैल को लेकर के अपने घर चला आता है। जो उसका भाई था, अब वह जोतने के लिए उस बैल को खेत में ले गया और वह बैल जो उसका भाई था, अगले जन्म में भी इतना आलसी था कि वह कुछ करना ही नहीं चाहता था। जैसे ही उसने खेत जोतने के लिए बैल को लगाया तो 2-4 चक्कर लगाए, फिर आराम से लेट गया। भाई ने मारा भी, पीटा भी, उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इतना आलसी था कि वह उठा नहीं। मार तो खा ली, लेकिन वह बैल फिर नहीं उठा। भाई ने सोचा छोड़ो, ये तो बड़ा आलसी है। इसी तरह से दोस्तों रोजाना जब वह उस बैल को लेकर के जोतने के लिए जाता है तो 2 ही 4 चक्कर लगाता है और वही खेत में आराम से फसर जाता है, लेट जाता है। यानी इस जन्म में भी वह भाई का एवज चुकाना नहीं चाहता। हालांकि उसे याद नहीं था कि हमारा ही खेत है, ये मेरा छोटा भाई है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं जो बुरे इंसान होते हैं उन्हें कुछ अगले जन्म में याद नहीं होता। इधर दोस्तों क्या हुआ, जो छोटे भाई की भाभी जो राजकुमारी बनकर के राजा के यहां जन्म लिया था, जब जवान हुई तो उसका विवाह हुआ।
और उसका विवाह हुआ। कहार डोली में बैठाल करके लिए जा रहे थे और जहां वह छोटा भाई खेत उस बैल से जोत रहा था, जो बैल बैठा हुआ था जमीन पर और भाई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, उसे मार भी रहा था। वहीं रास्ते से वह राजकुमारी डोली में बैठ करके गुजरती है और वह जब उस बैल को देखती है जो उसका देवर उसको मार रहा था, उठा रहा था, वह पहचान गई कि ये मेरे ही खेत हैं, ये हमारा देवर है और ये जो बैल है ना, यही हमारा पति है जो पूर्व जन्म में था। दोस्तों, कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हुआ करते हैं, जो भगवान में आस्था रखने वाले होते हैं, जिन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, वो मरने के बाद उन्हें कुछ बातें याद रहती हैं। जिस तरह से उस राजकुमारी को पुरानी बातें याद थीं, उसने उस खेत और बैल और उस देवर को देखा तो पहचान लिया। जब उसने देखा कि हमारा देवर हमारे पति जो बैल बने हैं उनको मार रहा है, उठा रहा है, और फिर भी वो बैल नहीं उठा, तो वह उसका देवर एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। दोस्तों, वह राजकुमारी कहारों से कहती है कि डोली रोकिए, थोड़ी देर डोली रोको, मैं अभी आई। बोले कहां जा रही हो? बोले बैल के पास में जा रही हूं। कहारों ने कहा और जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि ये बताओ बैल से क्या रिश्ता है? तो वह राजकुमारी कहती है बैल से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, ये आप लोग नहीं जानते। मैं अभी बैल के पास गई और अभी आई। दोस्तों, वह राजकुमारी डोली से उतर करके बैल के पास में पहुंचती है, जहां बैल बड़े आलस में पसरा हुआ था, मार खाली फिर भी उठा नहीं। भाई उसके पास में ही बैठा हुआ था। दोस्तों, उस राजकुमारी ने जाकर के बैल के कान में कहा कि देखिए, अब भी तुम बैठे हो, पिछले जन्म में तुमने अपने भाई के धन की बेईमानी कर ली, जिसके कारण इस जन्म में तुम बैल बने हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम बैल बनकर के भाई का एवज चुकाओगे, चुकाना पड़ेगा, और वही हुआ जो तुम आज बैल बने हो। और इस जन्म में भी इतना आलस कर रहे हो, फिर भी भाई के साथ में ऐसा बर्ताव कर रहे हो, सही तरीका से उसका काम भी नहीं करते। अब भी सुधर जाओ, मौका है तुम्हें। अरे इस जन्म में भाई का एवज चुका लो तो अगला जन्म तुम्हें मानव योनि का मिल जाएगा, और यदि नहीं चुकाया तो हर जन्म में बैल बन करके और भाई का एवज चुकाने के लिए आओगे। तुम्हें शर्म नहीं लगती? देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं एक राजकुमारी बनी हूं, एक रानी, और तुम अपने कर्म से बैल बन गए। अब भी आगे जिंदगी की सलामती चाहते हो तो उठो और अपने भाई का काम करो, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, जो ये शब्द उस राजकुमारी ने बैल के कान में कहे तो बैल एकदम से उठ करके खड़ा हो गया। जब बैल उठ करके खड़ा हो गया तब वह राजकुमारी चलने लगी। वह उसका देवर जो था वह भाग करके आता है और कहता है, रुकिए रुकिए देवी जी, आप कौन हैं? आपने हमारे बैल के कान में क्या कह दिया? मैंने इसको उठाने में बहुत ही कोशिश की लेकिन ये नहीं उठा, और आपने इसके कान में क्या कह दिया जो एकदम से उठ करके खड़ा हो गया? मुझे भी बताती जाओ, जो आपने कहा है वही मैं इससे कह दिया करूं, ताकि ये फिर दोबारा ना बैठे और हमारा काम करे। तो वे राजकुमारी कहने लगी, आज के बाद में आपका बैल नहीं बैठेगा, आज के बाद में आपका ये काम करेगा, ये हमसे मत पूछो। लेकिन दोस्तों, वह उसके पिछले जन्म का देवर जब जिद कर गया तब उसने सारी कहानी बताई और कहा है कि तुम हमारे देवर हो और मैं तुम्हारे पिछले जन्म की भाभी हूं, जो इस जन्म में राजकुमारी बनी हूं, एक रानी बनी हूं, और ये बैल है, यही तुम्हारा भाई है, जिसने तुम्हारे हिस्सा की बेईमानी की थी, तुम्हारा धन हड़पा था, उसी कारण की वजह से ये इस जन्म में बैल बना है और तुम्हारा एवज चुकाने के लिए आया है। दोस्तों, जब ये सुना कि ये बैल हमारा भाई है तो वह उस बैल के पास में जाता है और कहता है कि भाई मुझे माफ करना, आज के बाद में मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, आप चाहे काम करना या ना करना, जितनी इच्छा उतना काम करना, लेकिन आज के बाद मेरे भाई तुम्हें नहीं मारूंगा। उसके बाद में वह बैल जो है काम करने लगता है, पूरे दिन काम करता है, और वो उस दिन के बाद में कभी आलस नहीं किया और कभी नहीं बैठा, ताकि उस छोटे भाई को दिक्कत होती, और उस छोटे भाई ने अपने भाई जो बैल बना था उसको कभी नहीं मारा। पूरी जिंदगी बैल बन करके अपने भाई का एवज चुकाता है, और उसके बाद में फिर अगला जन्म उसे फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी दो भाइयों की कहानी। ये कहानी आपको सिखाती है
कि जो भाई अगर अपने भाई की बेईमानी करता है, उसके हिस्सा को हड़पता है, तो उसे एवज चुकाना ही पड़ता है। जिस तरीका से एक भाई ने भाई की बेईमानी की और फिर बैल बन करके उसका एवज चुकाना ही पड़ा। यही कन्फर्म है, यही सत्य है और यही ईश्वर का नियम है जो हमने इस कहानी में आपको बताया है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए धन्यवाद।